जमी की गोद भरती है तो कुदरत भी चहकती है। नए पत्तों की आहट से शाखें भीग जाती हैं। दुनिया कई खूबसूरत रंगों से मिलकर बनी है और कुदरत के इन रंगों से सराबोर होने का अपना ही एक अलग मजा है। लेकिन कई बार हम में से कुछ लोग इन रंगों को पहचान नहीं पाते, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी छोटी सी उम्र में आंखें कमजोर हो जाती हैं। उन्हें ऊपर वाले की नेमत को देखने के लिए एक मोटा सा चश्मा लगाना पड़ता है। हाँ, लेकिन हमारी तरह अगर त्राटक आप करेंगे तो बर्फ से लदे पहाड़, नदी, झरने, तालाब, हरे भरे मैदान, घने जंगल और नीले नीले समंदर की जो लहरें हैं वो बेहद ही खूबसूरत लगेंगी और इन सारी खूबसूरत चीजों को आप देख भी पाएंगे। प्रकृति के हर रंग को पहचान पाएंगे। तो देर मत कीजिए, आंखों को खूबसूरत और नजर को तेज बनाने के लिए आप भी त्राटक करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए, चांद से चमकते चेहरे से चश्मे का ग्रहण भी हट जाएगा। वैसे ठंड के इस मौसम में योग और त्राटक की सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस मौसम में आंखों का सिर्फ एक नहीं कई दुश्मन हो जाते हैं। चाहे ठंडी चुभने वाली हवा हो, स्मॉग हो या फिर एयर पोल्यूशन हो, ये सभी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इसी सब की वजह से होने वाली ऑनलाइन क्लासेस भी। श्रुतिका, और यही वजह भी है कि हर साल सर्दियों के मौसम में आंखों में जलन, ईचिंग, इन्फेक्शन की परेशानी एक आम सी बात होती है। मायोपिया के नए मामले भी अब सामने देखने को मिल रहे हैं। हुसैन, पिछले एक साल में बच्चों में नजर कमजोर होने की ये परेशानी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की कैटेगरी में आ गई है। वैसे इसी परेशानी से अकेला भारत ही नहीं जूझ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया का यही हाल है, जिसमें सिंगापुर सबसे आगे है। साउथ कोरिया, ताइवान, चीन, अमेरिका में भी शॉर्ट साइट बड़ी समस्या है। और देखिए ना, लोग इसके बाद भी मानते नहीं हैं, पूरे पूरे दिन ऑनलाइन रहते हैं या फिर स्क्रीन पर नजरें टिकाए रहते हैं। तो चलिए, ऐसे में आंखों को कैसे हेल्दी रखा जाए, नजर कमजोर होने से कैसे बचाया जाए, ऐसे तमाम परेशानियों से बचने के क्या उपाय हैं, कैसे आपकी आंखें वैसी रहेंगी जैसे कुदरत ने बनाई हैं, ये सब कुछ स्वामी जी हमें बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और जैसे आपने त्राटक से शुरुआत की है, वैसे हमने भी त्राटक से शुरुआत की है। ये दीपक का त्राटक, सूरज का त्राटक, इसी के साथ साथ नंगे पांव घास पर चलना, मिट्टी पर चलना, दौड़ना, जड़नीति और सूत्र नीति, ये बहुत ज़रूरी है। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, पोल्यूशन से बचने के लिए भी, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, सबको पॉलिप्स हो जाते हैं, उसके लिए भी जड़नीति, सूत्र नीति, त्रिफला से आईवास और त्रिफला चूर्ण खाना, अमर के रसायन खाना, आंवले का जूस पीना और महात्रिफलाघृत खाना भी, और महात्रिफलाघृत से अक्षी तर्पण भी करना। फिर आई ग्रीट वटी, आई ग्रीट जूस, उसमें हम गाजर और आंवले का जूस पिलाते हैं। ये अनुलोम विलोम के साथ भी हम तो त्राटक ऐसे कर लेते हैं। आई ग्रेड वटी, आई ग्रेड जूस, गाजर और आंवले का जूस बड़ा ज़बरदस्त होता है। विटामिन ए 8-9 महीने तक बॉडी उसको प्रिजर्व करके रख लेती है और उस भंडारण का लाभ फिर साल भर होता रहता है। 100 साल तक आपको आंखें अच्छी रखनी है तो ऐसी कुछ मूलभूत चीज़ें, हाँ, जिन के मन में पॉजिटिविटी रहती है, जो प्रसन्नचित रहते हैं, उनकी भी आंखें अच्छी रहती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ हम ऐसे त्राटक करवा देते हैं और इससे भी आंखें तंदुरुस्त होती है। बहुत से रेडिएशन, पोल्यूशन से लेकर के इन कारणों के साथ साथ एक बड़ा कारण है, हम मेडिटेशन भी करना भूल सा गए हैं। मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। पित्त की वृद्धि से भी आंखों पर असर होता है। पित्त बढ़ने से, किसी किसी के पित्त की प्रकृति होती है, उससे भी आंखें कमज़ोर होती है। और आपने जो कारण बताए सो तो वहीं सो है। और कफ बढ़ने से भी। तो ये लंबा त्राटक ऐसे करना, अब मैं शीर्षासन करता हुआ आगे बढ़ता हूँ, वह भी बहुत ज़रूरी है। लंबे समय तक कफ रहता है तो नज़ला आँखों पर उतर आता है और उसके लिए फिर अणु तेल से लेकर के ज्योतिषमती तक हम नस्य करवाते और बादाम और काली मिर्च खिलाते हैं। सफ़ेद मिर्च मिल जाए तो और अच्छी बात है। ऐसे ये प्रयोग इतने ज़बरदस्त हैं। अनुलोम विलोम तो हमारे सब यहाँ पर भाई कर ही रहे, और ऐसे ये शीर्षासन, ऐसे
ये शीर्षासन तो 1-2 मिनट से लेकर के और 5-10 मिनट तक करवा देते हैं हम। ये अप्रतिम है शीर्षासन। आज हम प्रारंभ में, क्योंकि आंखों का विषय था, इसलिए इन सारी थेरेपियों को एक साथ बता रहे हैं। सारे ट्रीटमेंट को, ये इंटीग्रेटेड हीलिंग जो प्रोसेस है आंखों के लिए, पश्चिम सरदा सतम हम कैसे हो, इसके लिए शीर्षासन ये 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक बहुत ही जरूरी है। और ये सर्वांगासन, ये अप्रतिम है। ऐसे सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोना। गर्म पानी से आंखों को कभी ना धोए। गुनगुने पानी से, गर्म पानी से आप नहा सकते हैं, लेकिन आंखों को नहीं धोना, ये याद रखें। तो ये मूलभूत बातें बता दी अभी। और हाँ, सुबह सुबह ये योगिक जोगिंग देखो, ये तो सबको हमने करा दिया। दोनों बच्चे हमारे त्राटक भी कर रहे हैं, इन्होंने वजन भी कम कर लिया है, नशा भी छोड़ दिया है। चलो खड़े हो जाओ बाकी तो। और ये हमारे बाबा तो 80 साल के हो गए। क्या नाम हुआ बाबा? दिनेश जी 80 साल के हैं। देखो, इन्होंने तो अपने शुगर को भी हरा दिया, कैंसर को भी हरा दिया, और 80 साल के बाबा बड़े मस्त हैं ऐसे। और चश्मा भी नहीं लगाया। तो बहुत ही मस्त है ऐसे। कम से कम एक ही अभ्यास ऐसे। और ये कम से कम 2 अभ्यास। ये तो हमने प्रारंभिक अभ्यास तो आंखों के लिए बताए। स्वामी जी, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तो आंखों तक भी। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आपने बहुत सारी वजह बताई कि कैसे आंखें अच्छी रहेंगी। सुबह सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी देखने से भी क्या आंखें अच्छी रहती हैं? पूरा शरीर अच्छा रहता है आंखों ये के तो साथ। प्रधान तत्व है जो सुबह सुबह इंडिया टीवी देखेगा ही नहीं, देख करके करना पड़ेगा। तो 100 साल तक आंखें भी अच्छी रहेंगी, जीवन अच्छा रहेगा। चलिए, आप भी तैयार हो जाइए अपने अपने घरों में, जहाँ कहीं से आप हमें देख रहे हैं, अपनी मैट पर तैयार हो जाइए थोड़ा पसीना बहाने के लिए। स्वामी जी देखिए, धीरे धीरे सर्दी जो है बढ़ेगी, ठंड का एहसास बढ़ेगा, और कुछ दिनों में अब सर्द हवाएं जो है वो आंखों को परेशान करेंगी। स्मॉग और पोल्यूशन तो पहले से है, ऊपर से बीच बीच में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती, अभी भी एनसीआर में चल रही हैं। तो स्वामी जी जरा आज सारा फोकस हमारा आंखों पर रहने वाला है, कैसे आंखें तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। त्राटक से आपने भी शुरुआत की, त्राटक से यहाँ श्रुतिका और ज्योत्सना ने भी शुरुआत की। अब जरा उन अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं जिनका फायदा आंखों को मिलता है। स्वामी जी, लंबे लंबे श्वासों। स्वामी जी जो सारे अभ्यास आप कर रहे हैं, एक बार तो सुबह कस करके, ये भी तो कहीं ना कहीं आंखों से भी रिलेट करते होंगे, आंखों के लिए फायदेमंद होते होंगे। ये कर। ब्लड बूस्टिंग जितनी भी एक्सरसाइज है, अब देखो मैंने 100 बार का सबको भुजंगासन का तो टारगेट दे ही रखा। करो सब ऐसे। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा ना, आंखों तक खून अच्छे से पहुंचना चाहिए। दूसरा, जब आंखों में खून अच्छे से नहीं पहुंचता है तो कैटरेक्ट से लेकर, ग्लूकोमा से लेकर के, नज़र की कमजोरी से लेकर के, वात पित्त कफ त्रिदोष से लेकर के, ये आंखों की कमजोरी आती ही क्यों है? वो इसलिए आती है कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में देखो, आंखों में शहद डालते थे। कुछ लोग ऐसे बड़ी उंगली से ऐसे सुबह सुबह दांतों की, मसोड़ों की मसाज करके फिर उसी का अंजन कर लिया करते थे। कुछ लोग आंवले में सलाई लगा करके उसी से अंजन कर लिया करते थे। कुछ लोग शहद डाल लिया करते थे। कुछ लोग ये अंजन का मतलब क्या होता है जी? केवल निर्गुंडी का रस, केवल नींबू का, और जो है नींबू, प्याज और अदरक, उसमें शहद मिला करके तो हमने कितने लोगों को ठीक किया है। गोधन अर्क का भी जो है सेवन, उसका भी सेवन भी करते थे और उसको आंख में भी डालते थे। सारी गंदगी आंख की साफ हो जाती थी। मैंने तो ये प्रयोग आज से 35-40 साल पहले किया था। तांबे के लोटे में गोमूत्र और उसमें ये नीम के पत्थर पका करके उसको आंखों में डालते थे। और अरे बोले भाई इसने तो आंख में घी सा घाल दिया। आंख में घी डालते थे। ये महात्रिफला घृत से जो अक्षय तर्पण चल रहा है ना, इसका प्रयोजन यही है कि
महात्रिफला घृत इसको आंख में डालते हैं और फिर थोड़ी देर तक आंखों में काला चश्मा लगा करके रखते हैं, या आंखों को फिर उसी में खोलते हैं, बंद करते हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और घी 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट खाना भी है। तो जो कर सके उनको तो मेरे साथ ऐसे ये अभ्यास करने हैं। साधारण दंड, मिश्र दंड, हनुमान दंड, और जो थोड़े से मजबूत है तेजी से कर लेना ऐसे। तो जब आप सुबह सुबह घी खाएंगे, सुबह सुबह घी पिएंगे, गो घृत पान करना चाहिए। सामान्य गाय का घी भी पीने से आयुर्वेद के शास्त्रों में हजारों साल पहले लिख दिया गया था। और आंवला का जूस पी लो, चाहे आंवले का पाउडर खा लो, आंवले के रसायन खा लो। और वैसे तो हमने आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी सब उपलब्ध करा दिया। आंवले की चटनी और आंवले का अचार भी बड़ा जबरदस्त होता है। कुल मिलाकर स्वामी जी अच्छी बात यह है कि जिनसे अभ्यास कोई ज्यादा भी किया ना जाए तो उसका कम से कम फायदा ये- आंखों तक पहुंच रहा है, क्योंकि शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर जी। होगा तो आंखों को अपने आप फायदा होगा। मतलब ये कि योगाभ्यास कीजिए, और खास तौर हाँ, से ये आंखों जरूर। के लिए तो स्वामी जी ने जो शुरुआत में कर दिया शीर्षासन, वो बहुत फायदेमंद है। लेकिन स्वामी जी देखिए, मायोपिया जो है वो इस वक्त पब्लिक हेल्थ क्राइसिस की कैटेगरी में आ चुका है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से सबसे ज्यादा जो उसका बुरा असर है वो बच्चों की और बड़ों की आंखों पर पड़ रहा है, और इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो मायोपिया। क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? लोग अपने रूटीन में क्या बदलाव करें कि मायोपिया की परेशानी ना हो? 2 चम्मच आंवले का रस, 1-2 मुरब्बे अथवा 1 चम्मच च्यवनप्राश। बच्चों को ये बालप्राश दे देते हैं हम। एक तो ये आईग्रिड तो हमने औषधि तैयार की, इसमें सारे पोषक तत्व हैं आंखों के लिए। तो ये च्यवनप्राश या बालप्राश, ये एक कोई भी आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें सब बच्चे। और बच्चों को शीर्षासन पहले दीवार के साथ कराएं, बाद में बिना दीवार के सहारे शीर्षासन या सर्वांगासन या 5 मिनट अनुलोम विलोम जो कर लेंगे, उनको 100 साल तक आंखों की कोई समस्या नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है ये। और स्वामी जी एक मायोपिया बात और है क्या, खास जरा ये भी ध्यान बता रखने की दीजिएगा। है। गर्म आसान पानी से, शब्दों। जैसे मैंने कहा, आंखें नहीं धोनी। हाँ, और अपनी आंखों को बचाने के लिए अभी जैसे एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है और ठंडे से भी आंखें पथरा जाती हैं, तो थोड़ा चश्मा पहन लिया करें। अलग अलग प्रकार के आजकल तो नज़र के भी चश्मे मिलते हैं, ठंड के लिए भी चश्मे मिलते हैं और धूप के लिए भी चश्मे मिलते हैं। ठंड तो के लिए कौन से जो चश्मे है, हैं स्वामी जी? जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो आंखों पर चश्मा लगा करके, साधारण वाला, फैशन वाला, क्या गूगल से बोलते हैं? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला गूगल चश्मा। बोलते हैं, गूगल बोलते हैं, हमको तो पता ही नहीं। गॉगल्स। तो ये गॉगल्स लगा करके, मास्क लगा करके सुबह सुबह दौड़ लगाया करें बच्चों को, तो फिर जिंदगी में कभी चश्मा चढ़ेगा ही नहीं। जैसे ना हमारे आंखों पर चढ़ा, ना हमारे कुल खानदान में। जे अब तो सन्यासी हो गए, लेकिन हमने देखा ना पिताजी के ना दादाजी के किसी के आंखों पर चश्मा था ही नहीं। और अब तो हमने जब से ये जल नीति, सूत्र नीति बता दिया है ना बच्चों को, ये, और अब तो इतना ये पोर्टेबल जो है ना, ये जल नीति पोर्ट इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों को बचपन में ही ये जल नीति सिखा दें। एक नाक से पिचकारी मार दी, दबा दिया, दूसरे नाक से पानी निकल जाता अपने आप। तो 1 चम्मच आंवला आपको 100 साल तक आंखों की स्वस्थता प्रदान करता है। तो पश्चिम सरदा सतम 100 बातों की एक बात, सुबह सुबह आंवले का जूस पी लो। जो आलसी जीवात्मा है वो पतंजलि का पी लेना। और ये 100 बार तो भुजंगासन रोज करना ही करना है। इससे ठंड भी नहीं लगेगी और चश्मे से बच जाएंगे। चश्मा लगाओ और चश्मे से बच जाओ। पोल्यूशन का प्रहार बहुत होता है। टीवी ज़्यादा ना देखें, थोड़ा देख लिया करें। सुबह शाम इंडिया टीवी पर देखो,
इतने इतने पॉजिटिव अच्छे शो आते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा जो सुबह से शाम तक यूट्यूब पर, फेसबुक में, गूगल में घुसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है स्क्रीन का सामने एक्सपोजर होता है, उससे भी दिक्कत बढ़ती है। तो और जो है जिनकी दृष्टि में सकारात्मकता नहीं होती तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो ये भी करो। हरियाली के बीच में रहे, और कुछ नहीं तो अपने घरों में थोड़ा गमले ही लगा लें। यहाँ तो खूब हरियाली है, देखो मेरे सामने कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे, मोलसरी से लेकर के अलग अलग प्रकार के। और इस मैं जिधर देखता हूँ चारों तरफ यहाँ हरियाली हरियाली दिखती है। ऐसे हरियाली का वातावरण भी बहुत ज़रूरी है। एनसीआर में स्वामी जी भी हरियाली तो है, लेकिन वो पर्दे में है, देखने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है, एक झिलमिल सा पर्दा है सामने। बहरहाल स्वामी जी देखिए, पोल्यूशन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, धूल जम गई है। जी जी जी, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जब वो 500 के पार पहुंचने लगा तो उसके बाद फिर ग्रैब 4 की पाबंदियां लगी, स्कूल बंद करने पड़ गए और फिर से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ी। और आज से ज़्यादातर स्कूल एक बार फिर से ऑफलाइन मोड में आ जाएंगे। ये अच्छी बात है बच्चों के लिए। तो स्वामी जी, स्क्रीन टाइम बढ़ने से छोटे छोटे बच्चों को ड्राई आई की जो है वो शिकायत हो रही है, तो क्या बार बार आंखों को धोना ड्राई आई से आराम देता है या नुकसान कर रहा है? ठंडे पानी से अगर आंखों को बार बार धोया जा रहा है तो क्या वो राहत दे रहा है? देखो, वो 3 बार तो आँखों को धो लेना चाहिए, उससे ज़्यादा बार आँखों को नहीं धोना चाहिए। फिर ये एक एक बूंद ये सौम्य है तो बच्चों को डाल लेनी चाहिए, और ये दृष्टि है ये बड़ों को डाल लेनी चाहिए दृष्टि। और आई ग्रिट जो है ये सब के लिए है। तो ये अपने बच्चों की झोले में, खीसे में ये एक डाल दें, और इसका प्रयोग ना बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये मेरा अनुभव है, हजारों लोगों पर, हजारों लोगों पर अनुभव है। ये एक एक बूंद ऐसे डाल दिया करो बच्चे। अब ये ऐसे एक बूंद ऐसे ऐसे डाली, और इससे सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 5 बार तक, 10 बार तक भी डाले, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों के खीसे में, जेब में या झोले में, बस्ते में एक एक ये सोम में या आई ग्रिट ये रखा करें, ये बड़ा अच्छा काम करती है। और बच्चों को हरी सब्जियां, और उसमें भी गाजर की सब्जी बड़ी अच्छी रहती है, उसमें गाय के घी में। अब देखो, गाजर की सब्जी, गाजर का रायता, हो सबसे अच्छा रायता गाजर का, सबसे अच्छा रायता बथुआ का, बथुआ, मेथी, पालक, ये जो ना हरा, और गाजर का जूस। और गाजर का आजकल तो हलवा भी बनता है, गजरेला, लेकिन उसमें ज्यादा चीनी ना ठोके। तो गाजर का जूस, गाजर का हलवा, गाजर का रायता, गाजर की सब्जी घी के साथ तड़का लगा करके जोरदार रहती है। तो ये भी बच्चों को खिलाया करें, माताओं के लिए बता दिया देखो हमने। और आंख में डाल भी लिया करें, सौम्य या आई ग्रिट सब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो दृष्टि है, तो दृष्टि दोष कभी होगा ही नहीं। और पेट गड़बड़ होने से भी आंखें गड़बड़ होती है, तो रोज ये मंडूकासन तो रोज ही करना है, ये तो सबके लिए जरूरी है। मंडूकासन, और थोड़ी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है तो योग मुद्रासन, और लेट के पवन मुक्तासन, इतना तो अवश्य कर लेना है। क्योंकि पेट की गड़बड़ी से, पेट ठीक से साफ ना हो, पेट में गैस बने, एसिडिटी हो, तो उसका असर सीधा आंखों पर होता है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, आपके साथ लंबे वक्त से इस कार्यक्रम से जुड़े होने के बाद हमने जाना है कि आप सबसे बड़े रॉक स्टार हैं, दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु हैं, एक बहुत बड़े कारोबारी हैं, सिंगर हैं, टीवी प्रेजेंटर हैं, पता नहीं और क्या क्या है, लेकिन फिर भी और कुछ लोग भी हैं जो रॉक स्टार की कैटेगरी में आते हैं और लोग उन्हें बड़े फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही एक पंजाबी सिंगर है, बहुत मशहूर हैं, दिलजीत दोसांझ, वो योग की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जो बातें आप कहते हैं वो अब उनके मुंह से सुन करके भी लोगों को बड़ा अच्छा लगा।
उन्होंने बताया कि कैसे योग करने से काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, बल्कि दोगुनी हो जाती है। और यही बात आप हमेशा से कहते हैं, ये बात उन तक पहुंच गई है। मैंने बात की अभी 2-3 दिन पहले, मैंने कहा ये हर शो में आजकल योग की बात कर रहे हैं और सबसे कह रहे भाई आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप ज़्यादा इनोवेटिव रहेंगे, ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे, उत्साह में रहेंगे, आपके जीवन में निराशा कुंठा नहीं आएगी। आप योग कीजिए, राइट नॉलेज, राइट इमोशन, राइट एक्शन, राइट डायरेक्शन में आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो ये जो बातें हैं ये खाली कह नहीं रहे, उसको जी भी रहे। तो मुझे लगता है जितने भी स्टार्स हैं उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। तो दिलजीत जी ने मैं कहा हमारा भी दिल जीत लिया, और ऐसे ही होना चाहिए इंसान को ज़िंदगी में, अपनी इस पुरखों की विरासत को संजो के रखना चाहिए। आज हमारे दिलजीत जी जैसे स्टार्स हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी जी हो, देश के मोदी जी, जो हमारे योगी होकर के प्रधानमंत्री, योगी प्रधानमंत्री, अब तो योगी मुख्यमंत्री भी है, योगी गृह मंत्री भी है, योगी रक्षा मंत्री है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगी प्रधानमंत्री है, योगी आदित्यनाथ जी तो है ही सो है हमारे योगी मुख्यमंत्री। ऐसे पूरे देश में योग के प्रति एक सकारात्मक वातावरण बना है। मैं जानता हूँ 3 दशकों से, तो मैं खुद देख रहा हूँ हमारे श्रद्धेय बड़े भाई रजत शर्मा जी खुद डेली योग करते हैं, रितु जी डेली योग करती। तो ये आज मैं समझता हूँ लगभग 99% इंडिया टीवी के एंकर्स योग करते हैं। तो ये पहल सारे देश में होनी चाहिए, चाहे हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, हमारे फोर्सेज हैं, जितने भी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी है, व्यापारी है, सबको योग करना चाहिए ना। और इसीलिए कल मैं बहुत बड़े फंक्शन में था, 90% लोग कह रहे थे हम इंडिया टीवी देखते हैं, रोज योग करते हैं। ये बड़ी बात है। तो थैंक यू इंडिया टीवी, बड़ा एक अभियान चल रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि नियम से हम देखते, एक दिन भी नागा नहीं जाता। और स्वामी जी ये जो प्रोडक्टिविटी डबल होने वाली बात है, ये सबसे फायदे की बात है। और लेजी लम्हों से आप डबल एक्टिव लम्हों की तरफ जाएंगे अगर आप योग करते हैं तो। लेकिन स्वामी जी लेजी आई बच्चों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है, स्क्विंट भी एक तरह की समस्या है। और अब ये जो लेजी आई है और स्क्विंट है, ये बच्चों की जो प्रॉब्लम है, ये कैसे दूर की जाए? कोई इसके लिए अभ्यास है क्या आंखों के लिए? इसका मैं समाधान बताता हूँ। 2 गुना नहीं, जो 100 लोग नहीं, 1000 लोग नहीं, लाख लोग मिलकर के नहीं कर पाते वो कार्य योग आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी या आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी को दूर करने का काम भगवान ने हमसे कराया। आप 2 गुना की बात कर रहे हैं, 100 गुना, 1000 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। माई सेल्फ स्वामी रामदेव इज द लाइव एग्जाम्पल इन योर फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखो ये देखो, पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से दबाओ, ये लेजी आइज के लिए बड़ा जबरदस्त है। ये यहाँ और यहाँ, कई बार बचपन में ऐसा हो जाता है, स्किन आइज बोलो, लेजी आइज बोलो। हमारे भी एक बालक कृष्णाशीष, उसको ऐसे किसी को बाई बर्थ पता नहीं क्या कुछ हो जाता होगा, तो ये यहाँ से दबाने से ये अच्छा होता है, ये मेरा अनुभव है। यहाँ से और यहाँ से, फिर अनुलोम विलोम शीर्षासन तो उसमें काम करता है। और पहली दूसरी अंगुली के नीचे सेम पैर में ये पॉइंट भी दबाएं। फिर इसमें हम एक्यूपंक्चर करवा देते हैं, एक्यूपंक्चर, और फिर लीच लगवा देते हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, लीच, आहा। और फिर आई ग्रिड तो खिलाते ही है, जो अभी मैं बता रहा था, ये तो जोरदार है इसके लिए, आई ग्रिड। और यहाँ से, और हाँ ये दबाना ऐसे। और पवन मुक्तासन जो है मंडूकासन के साथ, ये पवन मुक्तासन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये भी करवाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय जो आज हम बता रहे हैं ना, आई ग्रिड वटी, आई ग्रिड ड्रॉप, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, लीज थेरापी, जलनेति सूत्रनेति, ये अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले। सुबह 5 मिनट लगती है, आधा मिनट लगता है ये आई ग्रिड डालने में या सोम में डालने में, 1 मिनट लगता है जलनेति करने में, 1 मिनट लगता है सूत्रनेति करने में। चलो जलनेति तो इजीली हो ही जाती है, सूत्रनेति में डर लगता है कि कहीं अंदर से कहीं जो है कुछ बखेड़ा ना हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय, और खाने पीने के जो उपाय हैं
ये भी बड़े ही ज़बरदस्त हैं। और उसके लिए फिर एक आँख को बंद करके दूसरी आँख से जो है देखते हैं। जो आँख अच्छा काम कर रही है उसको तो बंद कर लेते हैं, जो लेजी है ना उसको कहते तू मेहनत कर, तू पुरुषार्थ कर, अब तेरे को देखना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ करने के स्वभाव बनाए, ये बहुत ज़रूरी तत्व है। और लेजी आई के साथ साथ लेजी एटीट्यूड को भी दूर भगाएं। स्वामी जी, मगर ये जो पोल्यूशन की परेशानी है, जो सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर और दूसरे राज्यों के लोग भी हैं जो सटे हुए हैं वो झेल रहे हैं, ये सांस लेने में तो परेशानी हमें करते ही है, लंग्स को परेशानी होती ही है, साथ ही आंखों को भी दिक्कत होती है, इचिंग, एलर्जी की दिक्कत होती है, और लंबे समय तक स्वामी जी इस कंडीशन में रहने पर ग्लूकोमा की दिक्कत बढ़ जाती है। ग्लूकोमा की बीमारी भी देश में काफी तेजी से बढ़ रही है, शुगर के कारण भी ग्लूकोमा होता है। तो स्वामी जी, इससे बचने का क्या उपाय है? देखो, पहले तो हमारा आसमान देखो, यहाँ कितना साफ आसमान है। तो ये जितने भी कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, मायोपिया, तमाम दृष्टि दोषों से जो पीड़ित आत्माएं हैं, पतंजलि वेलनेस जहां हम योगाभ्यास कर रहे हैं यहाँ आ जाए। और सब तो नहीं आ सकते, थोड़े थोड़े करके आना भाई। कभी पूरे की पूरे धावा बोल दो एक साथ एनसीआर वाले, तो पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम आए। और देखो, रोज पवन मुक्तासन, मरकटासन तो करवाते ही है, और तगड़े तगड़ों से हम ये भी करवा देते हैं। ये दिनचर्या का हिस्सा ही बना दिया हमने कि रोज कम से कम 10-20 बार तो सब कर लिया करें। शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, 10-20 दंड ऐसे, और ये 10-10, 20-20 बार अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन। और हाँ, अब बताता हूँ, मैंने 30 वर्ष पहले, सबसे पहले हमारे सहारनपुर के ओपी भाटी जी, उनकी पत्नी को हो गया था, तो मेरे से कहने लगे जी क्या करें। तो हमारे एक बंगाली बाबा जी थे, बिजलोर में रहा करते थे, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया। तो उन्होंने हमको बताया, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच नींबू का रस, नींबू, सफ़ेद प्याज और अदरक, ये मेरे साथ ही रखी हुई है, ये देखो, इनमें 1-1 चम्मच रस निकाल, इनमें पानी नहीं लगना चाहिए। और फिर ये ऑर्गेनिक हनी उसके अंदर डाल लें। पहले तो हम साधारण हनी देते थे, अब तो ऑर्गेनिक हनी भी हमने खुद, क्योंकि इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया है, तो 3 चम्मच ये रस और 3 चम्मच उसमें शहद मिला दिया। इसी से हमने दृष्टि बनाई है। ये भी विश्व के इतिहास में पहली इतनी बड़ी दवाई है। इससे लाखों नहीं करोड़ों लोगों की हमने आंखें ठीक की है। और सच में इससे ग्लूकोमा, आंखों का प्रेशर कम हो जाता है। बाकी इसमें लीच और एक्यूपंक्चर काम करता है, एक्यूप्रेशर भी काम करता है, अनुलोम विलोम इसमें काम करता है। लेकिन ये जो मैंने उपाय बताया आंखों में डालने का, ये अप्रतिम है। और इससे लाखों करोड़ों लोगों ने अपने घर बैठे, घर पे ही बना लिया, और घर पे बना करके फ्रिज में रख लिया। ये 3-4 महीने तक शहद है ना, हनी, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और स्वामी जी, ग्लूकोमा को थोड़ा सा अलग से एड्रेस कर लीजिए। अप्रतिम अद्भुत दवा है। पहले तो ग्लूकोमा को थोड़ा सा अलग से जरा सा टाइम दे दीजिए। ग्लूकोमा की डालने की दवाई, क्योंकि ग्लूकोमा के लिए स्वामी जी कहा जाता है कि ये खत्म नहीं किया जा सकता। अगर किसी को हो गया है तो उसे रोका जा सकता है दवाओं के जरिए, लेकिन ये खत्म नहीं किया जा सकता। आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है जी, आंखों में जो प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रेशर कम नहीं होगा। अरे चाहे आंखों का प्रेशर है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे काम का प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं लाइफ में, सारे प्रेशर रिलीज हो जाते हैं योग करने से। और जो है थोड़ा धीरज रखना चाहिए ज़िंदगी में। ये जो बहुत ज़्यादा उत्तेजना है ना, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द सुनते रहते हैं, उत्तेजक आहार व्यवहार, ये सब से ना आंखों पर ये प्रेशर पड़ता है। तो व्यक्ति को थोड़ा धीरज, पेशेंस, ये जो है पेशेंटों के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। धीरज रखना, धीरज रखवो रहमत की कृपा बरसा भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखवो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। तो धीरज के साथ ये आंख में जो अभी दवाई बताई है डालनी है। और
इसीलिए कहा जाता है जो स्वामी है जी, धीरज इन्नल्लाह के साथ माअस अनुलोम साबिरीन। विलोम करना है, थोड़ा लंबा करना, 5-10 मिनट लोग थोड़ा सा करते हैं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, धीरज रखने वालों के साथ। जल्दबाज नहीं हो। बेशक बेशक स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, डायबिटीज जो है वो ग्लूकोमा की भी एक बड़ी वजह है, तो जरा डायबिटीज पर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं ताकि आंखों को परेशानी ना हो। डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा तो आंखें सेहतमंद रहेंगी। तो पवन मुक्तासन के साथ मंडूकासन, चलो सब करो, मंडूकासन करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन और वक्रासन। ये तो आज कायरा बेटी बोल रही थी, बाबा जी इंसुलिन ही छूट गई। ये हमारे 80 साल के बुजुर्ग दिनेश जी बता रहे थे, बाबा जी मेरी तो शुगर की दवाई छूट गई। शुगर टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रीट और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार, इनका जूस पिला देते हैं। इनकी बस्ती एनिमा भी दे देते हैं। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काम की हैं ये, लेकिन और गेहूं चावल बंद करके मिलेट्स पर ले आते हैं, बाजरा, रागी आदि, इसका सेवन कराते हैं। फ्रूट ज़्यादा देते हैं, अंकुरित ज़्यादा देते हैं, मेथी का पानी, मेथी अंकुरित, बड़ा ज़बरदस्त काम करती है उसमें। तो मंडूकासन, और जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो तो वो योग मुद्रासन भी कर लें, और जो इतना भी ना कर पाए ना, ये ना कर पाए तो क्या करें? तो देखो पैर ऐसे ही रख करके ऐसे 10-20 बार ऐसे घूम जाए, ऐसे, इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है और शुगर अच्छा हो जाता है। तो और शुगर के लिए चलो ये तो 10-20 बार करो फास्ट ऐसे। इधर आओ बेटा कायरा, अच्छी बाबू है, इधर आ जाओ। हाँ? इसके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ? इसने अपने आप को नॉन डायबिटिक बना लिया है, इतनी अच्छी बेटी हो गई है। और जो है बाद में आपको लड्डू नहीं खिलाते ना, तो अब आपकी शुगर ठीक होगी, अभी मत खाना, अभी थोड़े दिन के बाद आपको देखो ये मिलेगा, है ना। ये आपके लिए आज गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट मिल और गया फिर भाई, क्या करना है, ये अनुलोम विलोम भी करो। चलो हाँ, ये कायरा ने शुगर को हरा दिया है, इंसुलिन बंद कर दिया इसने। बहुत बताओ प्यारी बच्ची है, कितनी अच्छी बेटी है, बहुत प्यारी बाबू है, और सब बातें मानती है। सुनहरे बालों वाली हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी हमने मुक्त कर दिया, बड़ों को भी। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की मुक्ति का एक ही उपाय है, करो योग, रहो निरोग। बिल्कुल, योग के जरिए कैसे जिंदगी को सेहतमंद बनाया जा सकता है। कायरा भी उसकी एक मिसाल है। कायरा की इंसुलिन छूट गई है स्वामी जी के पास जाकर के योग करने की वजह से, और प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी बहुत अच्छे से कर रही कायरा। अब देखिए प्रेशर पॉइंट्स दबाए जा रहे हैं, छोटा सा हाथ, नन्ना मुन्ना सा। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बाएं हाथ में कपालभाति करो। अच्छा स्वामी जी देखिए, मोतियाबिंद, पहले हम सुनते थे कि दादी को हो गया है भाई, नानी को हो गया है, दादाजी को हो गया है, लेकिन अब तो ये 40 से कम लोगों को मोतियाबिंद हो जा रहा है। ये इतनी जल्दी कैसे होने लगा, इतनी तरक्की कैसे कर ली मोतियाबिंद ने, और कैसे कंट्रोल किया जाए इसको? ये आंखों में कचरा इकट्ठा हो जाता है, सफेद सफेद। आपको कचरा इकट्ठा नहीं होगा, जो योग करेगा ना सारा कचरा टॉक्सिन्स निकल जाता है। करो कपालभाति करो, तो आंखों में कचरा इकट्ठा हो जाता है। अभी मैंने देखा, एक मैया आई मेरे पास लगभग 80 साल की, विदेश से, त्रिफला से आईवास किया, त्रिफला से आईवास किया और त्रिफला खाया और अनुलोम विलोम किया 1 सप्ताह में, ठीक। ये बड़ी बात थी मेरे लिए भी। मुझे भी इस बात का पता लगने में 57 साल लग गए तब पता लगा। एक एक बात वक्त के साथ पता लगती है। ये दोबारा कर, तो ये जो है त्रिफला आईवास से, त्रिफला खाने से, और ज़्यादा ही हो तो ये आईग्रिट भी साथ में प्रयोग कर लेना, तो आंखों में कचरा इकट्ठा हो जाता है, उससे हो जाता है कैटरेक्ट। दिमाग में कचरा इकट्ठा हो जाता, उससे हो जाता है ब्रेन स्ट्रोक। हार्ट में कचरा इकट्ठा हो जाता, उससे हो जाता है हार्ट अटैक। जो है ये उसको अर्जुन के छाल दालचीनी से निकालते हैं।
किडनी में कचरा इकट्ठा हो जाता है, उससे फिर क्रेटिनिन और बाकी और यूरिया और पता नहीं क्या क्या प्रोटीन आदि ये बढ़ने लगता है, उसके लिए गोखरू पिलाते हैं। लीवर में कचरा इकट्ठा हो जाता है, सर्वकल्प पिलाते हैं। तो दिमाग का कचरा उसको निकालने के लिए मेधा क्वाथ और ये सारी चीजें जो बताते हैं ना, जहाँ है कचरा वहाँ होगा खतरा, कायरा है ना, और जहाँ कचरा नहीं होगा वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। वैसे स्वामी जी ये पहले दिमाग इसकी वाला माँ कचरा बोलती जो है थी, ना, बाबा जी ये तो ये योग नहीं करती है, बात नहीं मानती है, अब सब बात मानने लग गई है, बहुत प्यारी बेटी हो गई है। बहुत सारी दुआएं कायरा के लिए स्वामी जी। लेकिन ये जो दिमाग वाला कचरा है ना, ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के शरीर के लिए नहीं, ये समाज के लिए भी बड़ा खतरनाक होता है। खैर, ये कचरा भी दूर होना चाहिए। स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो चला है रामबाण का। स्वामी जी जरा देखिए आज क्या खास है भाई रामदेव के रामबाण में। आज तो खास ही खास है, और आज इतना खास है कि एक तरफ तो देखो ये नींबू की चाय, गर्म पानी में नींबू निचोड़ दो और उसमें नींबू निचोड़ करके और थोड़ा अदरक भी और छोटे छोटे नींबू के टुकड़े ये ऐसे ही आप डाल करके पानी में, गर्म पानी में, आजकल तो सर्दी आ गई ना, ये भी बड़ा अच्छा, इससे सारे शरीर का कचरा भी साफ होता रहता है, ठंड भी नहीं लगती है। फिर ये अर्जुन की छाल और दालचीनी का प्रयोग हमने कई बार बताया। अकेले दालचीनी का पानी, ये अकेली दालचीनी, इसी को पानी में ऐसे डाल देते हैं, इसको पका लेते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये शहद, ये अब देखो शहद गर्म पानी में डाल दो, अब ऐसे हमने तो थोड़ा सा इसमें, अब इसी में नींबू और अदरक वाले पानी में भी ये हनी डाल दिया और इसको पी लिया, ये तो बहुत ही जोरदार है। एक ही चम्मच डालना बस, ज़्यादा नहीं डालना। हाँ, तो ये तो स्वामी जी चाय का ऑल्टरनेट हो गया, मुझे लग बहुत रहा ही है। जोरदार है, नींबू पानी गरम और ये इतना अच्छा, पीने में भी इतना अच्छा लगता है, इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाती है और वजन भी घट जाता है। तुलसी और पुदीना, तुलसी और पुदीना की भी चाय जो है ना, ये भी तुलसी और पुदीना, इसको भी डाल दिया ना, इसकी भी चाय बड़ी जबरदस्त बनती है। ये अपने घर की चीजें हैं सारी की सारी। चाय की दुकानों को भी आप बंद रेडीमेड चाहिए, उनको तो हमने पतंजलि का दिव्य पे दे ही दिया। और ये जो है ना एप्पल विनेगर, ये तो बहुत ही जबरदस्त है साहब। एप्पल विनेगर हमने एकदम प्योर बना करके दे दिया, खाने के बाद पी लो, पेट एकदम टनाटन रहेगा, न गैस बनेगी न एसिडिटी रहेगी, और भूख तो इतनी लगेगी कि पड़ोसियों की थाली पर निगाहें जाने लग जाएंगी, लेकिन पड़ोसियों वाली मत खाना। तो ये एप्पल विनेगर ये भी बड़ा जोरदार है। और अब तक अगर चाय की गिरफ्त में है, चाय के कैदी बने हैं, तो ये हेल्दी ड्रिंक्स को आजमा सकते हैं आप। ये हेल्दी ड्रिंक्स आपके शरीर से कचरा भी दूर करेंगी, वजन भी ये तो और घटाएंगी। ज्यादा अच्छा बन गया बहुत शानदार। अदरक के साथ एप्पल विनेगर। स्वामी जी अब जरा और आगे बढ़ते हैं, योग पंचायत का वक्त हो चला है। स्वामी जी आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए हैं हम तक। देखिए जरा, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आया वीडियो, बहुत सारे लोगों ने योग पंचायत लगाई थी। महाराष्ट्र के पंढरपुर से ये वीडियो हम तक पहुंचा है, पुणे महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी। ऑस्ट्रेलिया से स्वामी जी देखिए ये वीडियो आया है। अब इसमें अभी क्या 3, हाँ, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक परिवार के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं मुझे लग रहा, और दिल्ली वाले भी पीछे नहीं है स्वामी जी, सारी दुनिया में। और अब स्वामी जी बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं, विजेता से आपकी मुलाकात करवाते हैं। राखी ने ये वीडियो फिल्माया और हम तक पहुंचाया है, और ये योग पंचायत उन्होंने लगाई। देखिए मुझे लग रहा है घर के किसी कमरे में सभी सदस्य मिल करके योग पंचायत में हिस्सा ले रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां राखी के लिए। ये हैं आज की विजेता। राखी के लिए जोरदार अभिनंदन है। और कल का
अब इतने सरल सरल हमने कई दिनों तक दे दिए। दाहिना पैर बाएं पर, बाएं दाएं पर, और दोनों पैर ऐसे एड़िया नाभि के दोनों ओर लग जाएं। बच्चे कर पाएंगे, बड़ों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। और फिर नाभि के दोनों ओर कोहनी लगाएं। और कल का चैलेंज है मयूरी आसन का। ऐसे बैलेंस बना लें, ये, और ऐसे कम से कम 5 सेकंड ठहर जाएं। 10 ठहरे तो और अच्छा है। और 5 से ज्यादा व्यक्ति मिल करके ये कर ले और कर ही लेते हैं। क्या बैलेंस ही जबरदस्त जिंदगी वातावरण है। बना है योग का, चारों तरफ योग का तो मयूर आसन परचम का लहरा रहा है। ये योग का चैलेंज डंका एक्सेप्ट बज अगर रहा आपको है धन्यवाद, प्रणाम। तो अपना वीडियो बनाएं, 5 से ज़्यादा लोगों के साथ हम तक पहुंचाएं। आपका वीडियो इंडिया टीवी पर दिखाया जाएगा और बेस्ट रहा तो स्वामी जी की तरफ से आपको इनाम भी मिलेगा। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।